नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आजकल की भागती दौड़ती दुनिया में कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर हम बात करना या तो चाहते नहीं हैं या करने से शर्माते हैं, जैसे सेक्स। आज के समय में लोग काम में इतना व्यस्त हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाते और सेक्स पावर में इसकी वजह से कमी आ जाती है। फिर जिसके चलते कभी पार्टनर के प्रेशर में, कभी दुनिया के प्रेशर में या एक्सपेरिमेंट करने के लिए सेक्स वर्धक दवाओं का सेवन करते हैं, जो जान के लिए बड़ा खतरा बन जाती है। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर हमसे ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर दिल्ली एम्स के डॉक्टर सिद्धार्थ सरकार। और वो हमें बताएंगे कि आखिर ये मुद्दा है क्या, इनसे कैसे बचा जा सकता है, सेक्स पावर आपको बढ़ानी है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 9 पर। नमस्कार। जी सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूं सर, आपके शोध में जो ये शब्द निकल कर आया है केमसेक्स, ये क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसका ये कहां से उत्पत्ति हुई सर इस शब्द की? जी, धन्यवाद। ये जो जी। केमसेक्स शब्द है, ये बाहर के देशों में इसकी गणना हुई है और बाहर काफ़ी शोध भी हो रखा है इस वर्ड को लेके। इस वर्ड का मतलब सिंपली ये है कि सेक्स के दौरान, सेक्स के आसपास के समय कुछ ड्रग्स का सेवन करना, ताकि लोग अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बढ़ा सकें। तो जी। केमसेक्स सिंपली इस चीज़ को दर्शाता है कि लोग कुछ नशीली चीज़ों का सेवन कर रहे हैं सेक्स के दौरान। सर, जैसे कि आपने कहा कुछ नशीली चीजों का सेवन कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से ड्रग्स आ जाते हैं, मैथ, कोकेन, या कौन से पर्टिकुलर ड्रग्स हैं जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो ड्रग्स की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है, वो बहुत ज्यादा ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है। और जब वो ड्रग्स ये सोचकर कंज्यूम करता है कि उसके सेक्सुअल पावर में उसकी हेल्प करेगा, तो ये कौन से ड्रग्स हैं पर्टिकुलरली? जी, धन्यवाद। आजकल का यूथ, जैसा कि आप कह रहे हैं, कि कई तरह की ड्रग्स यूज़ करता है। कई सारे शोधों में भी ये पाया गया है कि कुछ नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है। जो केमसेक्स है, उसमें कई लोग मेथ का इस्तेमाल करते हैं, मेथ जो कि मेथाम्फेटामिन है। इसके अलावा कई लोग कोकीन का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग नाइट्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं जिनको पॉपर्स कहा जाता है, कई लोग एक्सटेसी का इस्तेमाल करते हैं जो कि एमडीएमए है। तो ये कुछ पदार्थ हैं जो कि आमतौर पे यूज़ किए जाते हैं। जी सर। तो सर, क्या ये ड्रग्स हैं ये सच में सेक्सुअल पावर बढ़ाते हैं या फिर सिर्फ एक भ्रम, एक इल्यूजन पैदा करते हैं? मेडिकल साइंसेस इस पर क्या कहती है, आपका शोध इस पर क्या कहता है कि ये पावर बढ़ा रहे हैं या जस्ट एक इल्यूजन है, कुछ ही देर का, कुछ ही पलों का, और उसके बाद सिर्फ नुकसान ही नुकसान? जी, हमारा हमारा जो शोध था वो एक छोटा-सा शुरुआती रिसर्च था, ये जानने के लिए कि क्या केमसेक्स इंडिया में है या नहीं है, और लोग किस तरह के नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं। अगर हम लिटरेचर की बात करें, शोध बाहर जो हो रखा है, हर जगह की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी अगर हम बात करें, तो ये देखा गया है कि कई लोग अपना एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्षणिक शायद उनको किसी प्रकार का लाभ भी मिले, पर कई लोगों में समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जिसकी वजह से आगे उन्हें स्वास्थ्य में, मानसिक स्वास्थ्य या शारीरिक स्वास्थ्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और उसकी वजह से उन्हें उनके स्वास्थ्य सेवाओं का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। जी सर। अच्छा सर, जो साइकोटॉपिक ड्रग्स हैं जैसे कि एमडीएमए है, कोकेन है, एक्सटेसी है, एलएसडी है, तो इनकी लत कितनी जल्दी लग जाती है और फिर इन्हें छुड़ाना कितना मुश्किल हो सकता है? इसके बारे में कुछ बताइए सर। धन्यवाद। ये बड़ा ही अच्छा सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, ये जो नशीली पदार्थें हैं जैसे कि एमडीएमए हो गया, एक्सटेसी हो गया, कोकेन हो गया, तो इसकी लत जो है, अगर मान लीजिए 100 लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो सबको लत नहीं पड़ती है, कुछ ही लोगों जी। को लत पड़ती है। पर ये अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है कि किसको लत पड़ सकती है। तो यानी कि खतरा हर उस व्यक्ति को है जो इसका सेवन कर रहा है। भले ही सबको इसकी आदत ना पड़े, बट कईयों को इसकी आदत पड़ती है और जिसकी वजह से उनके जीवन में बहुत तरह की समस्याओं की उत्पत्ति होती है।
सर एक जो चीज मैं पढ़ रहा था, मैं स्टडी कर रहा था, तो मेरे सामने आई, जो ये ड्रग्स हैं, क्या इनका इस्तेमाल एचआईवी या अन्य सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीजेस को बढ़ा देता है, उनका खतरा बढ़ा देता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल। ये देखा गया है कि कुछ ड्रग्स, कई सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो इंजेक्शन के रूप में लिए जा सकते हैं और एक से दूसरे को ट्रांसमिशन का बड़ा खतरा रहता है जब लोग ये नशीली पदार्थ सेक्स के टाइम के आसपास ले रहे हैं, कि वो सेम इंजेक्शन का इस्तेमाल करें और एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एक से दूसरे को संक्रमित करें। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जब लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तब वो अपना आचरण को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं। वो अपने जो उनका बिहेवियर होता है वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। रिस्क लेने की प्रवृत्ति उस समय बढ़ जाती है, तो उस समय बिल्कुल। याददाश्त पे भी ध्यान कम रहता है, चीज़ों पे ध्यान कम रहता है। तो कई बार जो खुद को बचाने के लिए प्रोटेक्शन यूज़ किया जाता है, वो लोग प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करते हैं, तो उससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है। तो इसीलिए देखा गया है कि जब नशीले पदार्थों का सेवन किया जाए तो एचआईवी का संक्रमण का खतरा बढ़ता है। बिल्कुल। अच्छा सर, यूथ में केम सेक्स की वजह से किस तरीके की मेंटल प्रॉब्लम्स, मानसिक बीमारियां फिलहाल देखी जा रही हैं? क्योंकि आप इस पर शोध कर रहे हैं काफी समय से, तो आपके सामने क्या क्या वो चीजें निकल कर आई हैं जो अनयूजुअल हैं? जी, धन्यवाद। जो जो ये नशीले पदार्थ जो केमसेक्स में यूज़ करी जाती हैं, इसके लेने की वजह से जो सबसे प्रॉब्लमैटिक, जो सबसे समस्या वाली जो इश्यू हम्म। सामने आ रहा है, वो है साइकोसिस। यानी कि लोग ये नशीले पदार्थ लेने के बाद कई बार उनको मतिभ्रम हो जाता है। उनको रियलिटी से डिटैचमेंट हो जाती है। उनको कई बार डर लगने लगता है कि कोई इनके पीछे पड़ा है, कोई इनको कुछ नुकसान कर देगा। कई बार लोगों को कानों में आवाज़ें सुनाई देती हैं कि कोई कुछ बोल रहा है जबकि आस-पास कोई नहीं है। तो इस एक्सपीरियंस की वजह से काफ़ी समय लोगों को थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये नशीली पदार्थ जब तक शरीर में रहती है, उसके असर की वजह से, उसके हायर डोज़ की वजह से ये लक्षण रहते हैं। टेम्परेरी रहते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, फिर ये धीरे-धीरे अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। पर जब तक रहते हैं, तब तक ये इंसान को काफ़ी परेशान करती है। उसको ऐसा लगता है कि बिल्कुल। लोग उसके पीछे पड़े हैं, तो दूसरों से वो कतराता है, भागता है, दौड़ता है। कई बार ऐसे बिल्कुल। लोगों को इमरजेंसी तक ले जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सर ये कहना सही रहेगा कि इन ड्रग्स के इस्तेमाल से जो यूथ है, जो व्यक्ति इनको कंज्यूम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एंटी सोशल हो जाता है। लॉन्ग टर्म हेल्यूसिनेशंस उसको होने लगते हैं, जो चीजें वास्तविक में है भी नहीं, कई बार उसको वो दिखने लगती हैं या वो उस सोच में पड़ जाता है। जी, कुछ लोगों को ये होता है। वापस दोहराऊँगा कि कई लोग जो ज़्यादा डोज़ में ले लेते हैं या जो लोग आदी हम्म। नहीं हैं, वो पहली बार ले रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि कैसे लेते हैं, कितना लेते हैं। तो वो कई बार ऐसे लोगों को इस तरह की समस्या आने का खतरा रहता है। जी। सबको नहीं रहता है, अच्छा। पर कई लोगों को जी। रहता है। जी। अच्छा सर, जो लोग समलैंगिक यौन संबंधों में हैं, क्या उनके लिए केमसेक्स का खतरा ज्यादा है या कम है? ये हमारी शोध तो नहीं बता पा रही है कि उनको खतरा ज़्यादा है या नहीं है, पर ये देखा गया है कि ऐसे लोग जो समलैंगिक संबंधों में हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो ये पाया गया है कि समलैंगिक संबंध बनाने वाले लोगों में केमसेक्स की प्रवृत्ति या केमसेक्स का होना थोड़ा ज़्यादा है जी। बनस्पत दूसरे लोगों से। जी। अच्छा सर, हम आमतौर पर देखते हैं जब कोई व्यक्ति है, नशे का एडिक्ट है, ड्रग्स का एडिक्ट है, तो समाज उससे अपने आप को काट लेता है। घर जी, वाले, परिवार वाले उससे अपने आप को दूर कर लेते हैं। तो जी। क्या ये सही तरीका है उस व्यक्ति की जिंदगी को सुधारने का, उस व्यक्ति की जिंदगी को दोबारा पटरी पे लाने का, या फिर इसके ऑल्टरनेट्स हैं? उस व्यक्ति को कैसे इस लत से बाहर निकाला जाए सर, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि शायद बहुत से परिवार ऐसे देख रहे होंगे, बहुत से लोग ऐसे देख रहे होंगे जहां कोई एडिक्ट है, वो उनसे परेशान है, वो उन्हें सुधारना चाहते हैं, उनके अपने हैं, किसी का बेटा है, किसी के पति हैं, किसी की बेटी है, तो उनके लिए कुछ बताइए सर। जी, बिल्कुल। और आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया कि ये घरवालों का जो सपोर्ट है, वो किसी भी इंसान जो नशे का आदी हो चुका है, उसको नशे की लत से बाहर लाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक कारण ये भी रहता है नशे के कंटिन्यूएशन का, नशा आगे चलने का, कि किसी प्रकार का सोशल सपोर्ट नहीं है। तो सपोर्ट बिल्कुल। सिर्फ़ नशे से मिलता है। तो ऐसे लोगों के लिए
अगर सोशल सपोर्ट मिले, अगर घर वालों का रवैया में ये हो कि इनको समस्या है और इस समस्या को मिलके इन समस्याओं से निपटा जा सके, अगर इस तरह की प्रवृत्ति में थोड़ा-सा बदलाव किया जा सके, तो इससे वो इंसान जो नशे का आदी हो चुका है, उसको इस नशे से बाहर आने में मदद मिल सकती है। ऐसा देखा गया अच्छा है सर। कि फैमिली का जी। सपोर्ट जो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इलाज में लाने के लिए, इलाज कंटिन्यूएशन करने के लिए और आगे नशे से बचाने के लिए। धन्यवाद। अच्छा थैंक सर, यू। हम आमतौर पर जब देखते हैं युवा की जिंदगी में नशा एंटर करता है या तो उसकी क्लास 11th या 12th में, अगर वो वहां बच जाता है तो फिर नशा एंटर करता है उसकी लाइफ में यूनिवर्सिटी लेवल पर। तो उन यूथ के लिए जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो ये एपिसोड देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो यूनिवर्सिटी में हैं, अभी यूथ हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है, जिनके आसपास ना जाने कितने प्रकार के नए नशे चल रहे हैं, हमें तो शायद उन सब का नाम भी ना पता हो, वो इन सबको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? जिम जाकर अवॉइड कर सकते हैं, अच्छा खाकर अवॉइड कर सकते हैं। एज अ डॉक्टर, एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आपकी क्या एडवाइस है उस यूथ के लिए? जी। ऐसा आमतौर पे देखा गया है कि यूथ काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है अपने पीयर्स से, अपने उसके साथ जो भी उसके दोस्त हैं, उसके साथ जी। जो पढ़ रहे हैं, उनसे काफ़ी प्रभावित होता है। तो ऐसे यूथ के लिए जो कि कॉलेज में है, स्कूल में है, उसके लिए मेरा सुझाव बस यही है कि देखिए आपकी अपनी आगे ज़िंदगी है और आपको ना कहना सीखना चाहिए। कई बार ऐसा बिल्कुल। हो सकता है कि आपको आपका दोस्त कुछ ट्राई करने के लिए कहे, वो पल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। उस पल में क्या ट्राई आप बिकम्स एडिक्शन। जी, जी, जी। अगर आप उस समय इफ़ेक्टिवली नो कह पाएँ हो सकता है आपकी ज़िंदगी एक दूसरे दिशा में जाए और अगर आप उस पल में बहाव में बह गए तो हो सकता है कि दिशा ऐसी हो जो जिसमें आपको आगे चल के खेले। बिल्कुल सर। तो सर, आज आपने हमसे इस बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करी, जो कि आज के समय का ज्वलनशील मुद्दा है। इसके लिए आपको तहे दिल से हम सर आभारी रहेंगे, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने इतने बहुमूल्य समय में से हमारे लिए कुछ समय निकालने के लिए आपके लिए बहुत बहुत थैंक्स सर। धन्यवाद उत्कर्ष जी, धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे एम्स के डॉक्टर सिद्धार्थ। उन्होंने हमें बताया कि साइकोट्रोपिक ड्रग्स के यूज से, और स्पेशली सेक्स के दौरान इनके यूज से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आप इनसे कैसे बच सकते हैं। तो आपकी अगर कोई भी क्वेरी है इससे जुड़ी हुई, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे जरूर पूछिएगा। बाकी ताजा अपडेट्स जानने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।